हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। दिस इज अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये हमारा 15th लेक्चर है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर उन वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा। वहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो कि एज इट इज़ भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस एंट्रेंस एग्जाम में आपके पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है ये तो बहुत से स्टूडेंट्स फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि इसमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो सेक्शन ए होता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स में। इसमें मैं आपको लोगों को बता दूं कि इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पे हायर वेटेज होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए अच्छे से कर लेते हो तो भी आप इस एग्जाम को इजीली 1 वीक के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कैसे हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी की तैयारी करें ताकि हम लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी टीम आप लोगों के लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेकर आई है फॉर एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें हम लोग कंप्लीट पेपर 1 की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एएमयू में जितने भी फैकल्टीज़ हैं सभी में रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि पेपर ए जो है वो कॉमन होता है। सिर्फ इसमें 30 to 40% का माइनर सा डिफरेंस होता है सिलेबस में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्वेरीज ये आती हैं कि ये 30-40% का जो डिफरेंस है ये भी हम कैसे कवर करें, अपनी फैकल्टी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कैसे कंप्लीट कोर्स पढ़ें, कहाँ से हम कंटेंट क्रिएट करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी टीम आपके लिए फैकल्टी वाइज कंप्लीट कोर्स लेकर आई है। ये स्टूडेंट्स जो भी जिस भी फैकल्टी से आप लोग बिलोंग करते हो उसका रिसर्च मेथोडोलॉजी या फिर उसका पेपर 1 का जो भी सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट कोर्स प्रिपेयर किया है। अब मैं बताती हूँ कि कैसे हम इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। लिंक है हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन का। प्ले स्टोर पर जाकर बिल्कुल फ्री में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होगा स्टोर सेक्शन पे। स्टोर सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च बार में जाकर के आपको लिखना होगा एएमयू। एएमयू पे जैसे ही क्लिक करते हो आप लोगों को इस कोर्स का कंप्लीट ओवरव्यू नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हम आपको देते हैं इस पेपर 1 का कंप्लीट क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपको देते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स विद पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एंड यहाँ पे हर एक चीज़ को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं। अगर आपने हमारे फ्री लेक्चर्स भी देखे हैं यूट्यूब पर तो आपको पता होगा कि कैसे हम ट्रिक्स एंड एग्जाम्पल के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिससे कि आप कभी भी कॉन्सेप्ट्स को नहीं भूल सकते। साथ ही हम आपको देते हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि पेपर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पे हम आपको देते हैं सेपरेट मॉक टेस्ट। फुल सिलेबस नोट्स ये बिल्कुल अपडेटेड नोट्स हैं एंड साथ ही देते हैं 1000+ MCQs PDF। ये 1000 क्वेश्चंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। एंड मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमारे इसी कंटेंट से एज इट इज़ 40 में से 30+ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप लोग देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन में कितनी हेल्प करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे पास लगभग 7 डेज़ हैं, तो अगर आप ये 7 डेज़ में भी ये 1000 MCQs को 1 से 2 बार भी रिवाइज कर लेते हो एंड जितने वीडियो लेक्चर्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको भी एक बार देख लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे ही करोगे। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। इस कोर्स की फी है सिर्फ और सिर्फ 599। तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने ओवरव्यू देख लिया। अब आपको मैं बताती हूँ कि फैकल्टी वाइज आपको कहाँ से कंटेंट मिलेगा। आपको क्लिक करना है यहाँ पे कंटेंट सेक्शन पे। जैसे इस सेक्शन पे क्लिक करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे फैकल्टी वाइज आपको डिफरेंट फोल्डर्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आप लोग फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज से बिलोंग करते हो, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जो भी आपकी फैकल्टी है, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाओगे। आपकी कंप्लीट पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे।
पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे एंड 36 यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट हैं, ये मॉक टेस्ट भी हैं एंड यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा जिसको कि आप लोग सैम्पल के रूप में देख सकते हो, ठीक है। सो ये बिल्कुल गारंटेड कोर्स है स्टूडेंट्स। आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर से हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक भी देख सकते हो। सो जल्दी से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, The following are the features of good research student accept। ठीक है, सो गुड रिसर्च क्या है यहाँ पे, फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च स्टूडेंट क्या है, ठीक है, क्या नहीं है, सॉरी हमें बताना है क्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शुड बी रेप्लिकेबल, शुड बी सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव, शुड बी एथिकल एंड अनबायस्ड, या फिर शुड बी अनएथिकल एंड बायस्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, आपको पता है कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च गुड रिसर्च एंड बैड रिसर्च भी पता है, रिसर्च के जो नियम होते हैं, रिसर्च के जो एथिक्स होते हैं वो भी आपको पता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, दो स्टेटमेंट्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए, एथिकल अनबायस्ड या फिर अनएथिकल बायस्ड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट शुड बी अनएथिकल एंड बायस्ड। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट वर्ड पे फोकस रखिएगा। बहुत से बच्चे इस चीज़ में गलती कर देते हैं एंड क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पे भी आपको अनएथिकल चीज़ आ गई मतलब अनैतिक, रूल्स के खिलाफ है ये, तो ये चीज़ तो गलत होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोरिलेशनल रिसर्च सीक्स टू डिटरमाइन इफ टू और मोर वेरिएबल्स आर रिलेटेड। If variables are related, then in what way? Both A and B, none of the above। ठीक है, सो कोरिलेशनल रिसर्च क्या होता है। अब जैसे एक रिसर्च है, मान लीजिए मेरे पास प्रॉब्लम है रिसर्च जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढें, उसका एक सॉल्यूशन मुझे मिल गया, उसी सॉल्यूशन से लिंक होता हुआ दूसरा सॉल्यूशन भी मुझे मिल गया, या फिर इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। चलो एक वेरिएबल मिल गया, दूसरा इसको हम बोल सकते हैं, इससे होता है ना प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलना है तो हमें एक कड़ी मिल गई, एक सॉल्यूशन का हिंट मिल गया, उसी से रिलेटेड हमें दूसरा मिल गया, उसी से रिलेटेड हमें तीसरा आइडिया मिल गया। ये सब होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, सो कोरिलेशनल रिसर्च यानी कि इसके जो भी वेरिएबल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये किस पे फोकस रखता है, बोथ ए एंड बी, दैट इज डिटरमाइन इफ टू और मोर वेरिएबल्स आर रिलेटेड। तो ये बताता है कि ये दो से ज़्यादा वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं या नहीं हैं, या फिर इफ वेरिएबल्स आर रिलेटेड देन इन व्हाट वे। सो इस क्वेश्चन का अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोरिलेशनल क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, नहीं आइडिया, तो जहाँ पे भी इस तरह का ऑप्शन नजर आता है ना, बोथ ए एंड बी, तो आप लोग हमेशा उसको सेलेक्ट कर लिया करो ऐसे केस में जहाँ आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा इन रिसर्च। ठीक है, सो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, दो तरह के डेटा होते हैं जो हम रिसर्च में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी सोर्स बताया है डेटा का, कौन सा है, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट, सर्वे एंड रेफरेंस। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, अगेन राइट आंसर है सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन भी जो है, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, सर्वे भी है एक्सपेरिमेंट भी है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये ऑप्शन बनाया गया है, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट, या फिर ये भी तो लिखा जा सकता था यहाँ पे बोथ ए एंड बी। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह का ऑप्शन हो तो आइडिया नहीं हो अगर, तो इसको आंसर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी यही होती है कि ये राइट आंसर ही होगा। ठीक है, सो इस तरह से भी पूछा जा सकता है बोथ ए एंड बी, या फिर डायरेक्टली नाम भी लिखा हो सकता है। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, अब जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं, ठीक है, बुक क्या है, सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि बुक लिखी किसी और ने, पढ़ता कोई और है, सेकेंडरी वे में हमें इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, प्राइमरी होता है जहाँ पे हम डायरेक्टली फील्ड में जाकर के खुद से डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट फेज है हमारा जहाँ से हमने खुद डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडीज वेयर रिसर्चर्स इंट्रोड्यूस एन इंटरवेंशन एंड स्टडी द इफेक्ट्स आर। अगेन ये कीवर्ड है यहाँ पे, जहाँ पे भी एक रिसर्चर इंटरवेंशन को इंट्रोड्यूस करता है एंड उसके इफेक्ट को भी स्टडी करता है, वो कौन सी रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, कोलैबोरेटिव, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। यहाँ से शुरू हुए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ एक्सेप्ट होंगे, कुछ फेल भी हो सकते हैं, कुछ सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इसमें रिसर्चर क्या करते हैं, डिफरेंट इंटरवेंशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उसके इफेक्ट को भी स्टडी करते हैं। अगर ये फेल हो गया तो हम देखेंगे कि ये क्यों फेल हो गया, क्या रीज़न था, तो उसके इफेक्ट जो पड़ा उस चीज़ को भी वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर्ड टू। ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ थोड़े से डिफरेंट वे में, कि रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है उसका फॉर्मुलेशन हम किस वे में करते हैं। ठीक है, किससे कंपेयर करेंगे ऑप्शंस में हम इसे। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए हैं, आपको बताना है किससे वो रिलेट होता है। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने से पहले जो उसका फाउंडेशन, जो उसका बेस हम यहाँ पे सेट करते हैं। बिल्डिंग द वॉल्स ऑफ द होम, घर की जो दीवारें होती है उस पर भी काफ़ी वजन होता है। ठीक है, उस पर फोकस रखते हैं। पॉलिशिंग द डोर्स इन द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग अ सीलिंग ऑफ अ हाउस, यानी कि क्या ये छत की तरह, रूफ की तरह काम करता है। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताया, रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन पहला स्टेप होता है। ठीक है, सो पहला स्टेप घर बनाते समय क्या होता है, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि जितना सॉलिड हमारा बिल्डिंग का फाउंडेशन होगा, जितना सॉलिड हमारा बिल्डिंग का बेस होगा, उतनी पावरफुल, उतनी अटूट हमारी बिल्डिंग रहती है। ठीक है, सिमिलरली जितना अच्छा हमारा रिसर्च प्रॉब्लम होगा उतना अच्छा हम पब्लिक को सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, सो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो ये 5 क्वेश्चंस जो थे मोस्ट एक्सपेक्टेड थे। सो स्टूडेंट्स अगेन जल्दी से आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, कम समय बाकी है एंड हमारे ग्रुप में लिमिटेड सीट्स बाकी हैं। सो इस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ 599 पे करके आप ज्वाइन कीजिए एंड अपना बहुत बड़ा पीएचडी का ड्रीम आप लोग पूरा कर सकते हो 7 to 8 डेज में, मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो जल्दी से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो एंड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।